अस्सलाम वालेकुम मॉमीज़, कैसी हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां जो पहली बार माँ बनती हैं तो उनको नहीं पता होता कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। और वैसे तो शहर में ज़्यादातर ख़वातीन को अवेयरनेस होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जैसे गांव देहात हैं, वहाँ पर ख़वातीन डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं और घर में ही जो यूरिन टेस्ट होता है वो करके बैठ जाती हैं कि अब हम तीसरे चौथे महीने जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, या जब बच्चा पेट में हरकत करना शुरू करता है वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो उस वक्त तक पहला ट्राइमेस्टर गुजर चुका होता है। तो ये वीडियो उन्हीं ख़वातीन के लिए है जो घर बैठे जो 2-3 महीने 4 महीने गुजार देती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जब आप कंसीव करना चाह रही हैं तो उस टाइम पर आपको प्रीनेटल विटामिन इस्तेमाल करना चाहिए, जो यूजुअली फॉलिक एसिड या फोलेट या विटामिन B9 के नाम से मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब होती हैं। क्या होता है कि जब आप शुरू के 3-4 महीने गुजार देती हैं, उससे ऐसी औरतों में जो मिसकैरेज है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, वो इस तरह से एहतियात नहीं कर पाती जो एक हामला औरत को करनी चाहिए। या कभी कभार क्या होता है, जो एक सीवियर केस है या डेंजर केस है जिसमें आपके ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो कुछ औरतों को मालूम नहीं होता, वो हैवी ब्लीडिंग के साथ डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो उनका बच्चा भी ज़ाया हो जाता है और कभी कभार माँ की जान भी इसमें ज़ाया हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जब आपकी पीरियड मिस्ड हो गए और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया घर पर और वो पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आगे आपको किस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को लेके चलना चाहिए। तो पहले आपको ये करना है कि जब आपकी पीरियड मिस्ड हो तो अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन टेस्ट होता है वो आपने लिया, स्ट्रिप टेस्ट किया। वो स्ट्रिप टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया है तो आपको 1-2 दिन होल्ड करके फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूजुअली ये होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो पहले के 4 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपको मालूम हो रहा है तो वो आपका पहला हफ्ता है, ऐसा नहीं है। जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो 4 हफ्ते गुजर चुके होते हैं, उसके बाद पीरियड मिस्ड होते हैं। तो यूजुअली औरतों को, ख़वातीन को 5वें हफ्ते जाकर पता चल जाता है और कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। और जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं ये 5 हफ्ते के बाद, जब आपके तकरीबन 6 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके बच्चे में जो खुदा की तरफ से जान है या धड़कन है तो वो डाल दी जाती है, यानी कि रूह फूंक दी जाती है आपके बच्चे में। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट या तो रिपीट करेगी या तो वो उसी चीज़ को कंफर्म मानेगी, तो आपका वो अल्ट्रासाउंड कहेगी। तो अल्ट्रासाउंड वो आपको ये कहेगी कि अगर आप हमल के 5वें हफ्ते में गई हैं तो वो ये कहेगी कि 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। अब जो बच्चियाँ पहली बार माँ बनती हैं, फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, बहुत एक्साइटेड होती हैं, तो अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड मशीन पे देखने के लिए वो बहुत बड़ी बेताब होती हैं। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, जल्दी जाकर अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं, या जैसे उन्होंने यूरिन टेस्ट किया और उसमें कंफर्मेशन आई तो अगले दिन जाकर 1-2 दिन में जाकर उन्होंने जाकर डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवा लिया। तो उसमें क्या होता है, बच्चे की धड़कन नहीं आती या ग्रोथ नहीं शो होती। अल्ट्रासाउंड भी किसी ऑथेंटिक लैब से ही करवाना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर होती है अल्ट्रासाउंड करने की, अगर उसने गलत डायग्नोसिस कर ली, फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव कोई टेस्ट आ गया, फॉल्स प्रेडिक्शन हो गई, तो फिर बच्चियाँ कन्फ्यूज़ भी हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप 5 हफ्ते गुजरने के बाद, जो 5वें हफ्ते का आखिरी यानी कि 5.5 हफ्ते गुजर चुके हों या 6ठा हफ्ता लग जाए, आपको जब डॉक्टर के पास जाना है और फिर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। इससे एक तो ये जो मेन चीज़ मालूम होगी वो ये है कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का दूसरा नाम ट्यूबल प्रेगनेंसी है। अब अगर ये होती है तो उन औरतों को 7वें, 8वें, 9वें या बहुत से बहुत 10वें हफ्ते में जाके उनकी ट्यूब रप्चर हो जाती है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर उनका जो हमल होता है वो ज़ाया हो जाता है। और फिर जब हैवी ब्लीडिंग होती है, पेल्विक पेन होता है, लोअर एरिया में शदीद पेन होता है, तब वो हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, तो पता चलता है इनको तो ट्यूबल प्रेगनेंसी थी और इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उस सब माँ की जान को ख़तरा होता है और फिर एक ट्यूब रप्चर हो जाती है तो फिर पूरी ज़िंदगी उस औरत के पास एक ट्यूब रह जाती है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस 50% रह जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि 7वें या 8वें हफ्ते से पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। आपके जो हमल के शुरू के 3 महीने होते हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, तो उसमें कुछ ख़ास एहतियातें होती हैं। वैसे तो आप तमाम चीज़ें खा सकती हैं, लेकिन कुछ 4-5 ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे खाने हैं जिससे आपको एहतियात करनी चाहिए। तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जो शुरुआती हमल है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आपको पाइनएप्पल, जिसे हम अनानास कहते हैं, ये नहीं खाना है। इसके अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। ब्रोमेलिन जो नाम का कंपाउंड है, ये आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। तो यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइम पर अनानास आप एहतियात करें। दूसरी चीज़ है पपीता या कच्चा पपीता। तो पपीते के अंदर भी कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन सर्विक्स को डायलेट कर देते हैं। कब्ज़ कुशा होता है तो जो पपीता होता है वो इस वक्त आपको नहीं खाना, ख़ास तौर से जो कच्चा पक्का पपीता होता है हरे रंग का। तीसरी चीज़ अनराइप बनाना या जो हरे बनाना होते हैं, हरे कलर के केले होते हैं, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकते हैं, डायरिया भी कर सकते हैं, आपके पेट में डिस्कम्फर्ट भी कर सकते हैं, तो इससे भी एहतियात करें। चौथी चीज़ है फ्रोज़न बेरीज़। ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिसमें लोग जो है रसबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ कर लेते हैं। तो फ्रीज़ करने के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त आपको फ्रोज़न बेरीज़ या फ्रोज़न आइटम्स जो होते हैं उसको खाने से एहतियात करनी है। और ना सिर्फ फ्रोज़न बेरीज़ बल्कि जितने भी फ्रोज़न और पैकेट आइटम्स हैं जो रेडी टू ईट होते हैं, रेडी टू कुक होते हैं, फ्रीज़ ला के कर दिया और आपने उसको इंस्टेंट बना लिया, तो उनको खाने से एहतियात करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। और पाँचवीं चीज़ है इमली। इमली जो खट्टी होती है, बहुत सारी औरतों का दिल चाहता है कि दौरान हमल इमली खाएं, लेकिन इमली शुरू का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इमली के अंदर एक ख़ास हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल बॉडी के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर वो हायर अमाउंट में होता है। तो इमली उस हार्मोन को कम कर देती है जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया होने के चांसेस या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इमली प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस को, बच्चेदानी को इस काबिल बनाता है कि बच्चा उसमें होल्ड रह सके। तो अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का हाई रहना बच्चे की सेहत के लिए, बका के लिए ज़रूरी होता है। तो इमली उसको कम कर देती है। तो इमली खाने से एहतियात करनी। और सातवां ऐसा खाना है कि जिसमें आपको जो अंगूर होते हैं इससे एहतियात करनी है क्योंकि अंगूर जो है वो कभी कभार अनडाइजेशन पैदा कर देते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अंगूर का, तो वो लोग जिन्हें PCOS है या जिन्हें ऑलरेडी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उन लोगों के लिए तो वैसे भी सही नहीं है। तो ये शुगर स्पाइक कर देता है। तो शुगर स्पाइक होना हर दफ़ा ठीक नहीं होता। तो ये 7 चीज़ें हैं जिससे आपको एहतियात करनी है। अल्ट्रासाउंड आपको 5वें हफ्ते के बाद और 8वें हफ्ते से पहले ये जो 2-3 हफ्ते हैं इसमें करा लेना चाहिए। इसके अलावा जो प्रीनेटल विटामिन है वो आप लीजिए। जो फॉलिक एसिड होता है जिसकी 600 mg जो है माइक्रोमिलीग्राम, वो टैबलेट आप डेली लेनी होगी ताकि आपके हमल को होल्ड रहने में हेल्प मिल सके। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर